मैं कुंदन सर आज आपके लिए लेकर आए मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो भाग चल रहा है उसका चार। तो बिना देर किए हुए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे इसे देखकर बोर्ड के जो आपके मित्र हैं वो भी एग्जाम देने वाले वो ज़्यादा नंबर ला सकें। चलिए तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता बटन सारणी से आंकड़ों का समांतर माध्य 21.5 हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, एक्स दिया हुआ है 5, 15, 25, 35, 45, यानी 5, 15, 25, 35 और 45। एफ यानी बारंबारता दिया हुआ है 6, 4, 3, के और 2, तो के का मान हमें निकालना है। चलिए जी, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे एक्स, फिर यहाँ एफ और यहाँ एफ इंटू एक्स। ठीक, तो एक्स, एफ और एफ एक्स लिख लिया हमने। अब देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे 5, 15, 25, 35 और 45। ठीक है, लिख लिया है। लाइन टेढ़ी खींचिए, उससे कोई लेना देना नहीं है, कोई बात नहीं, ध्यान देंगे आप। तो एक्स हमारा एक्स लिख दिया हमने। एफ जो है हमारा वो था 6, 4, 3, के और 2 है। तो 6, 5 जा 30, 15, 4 जा 60, 25, 3 जा 25 और 35 और के का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 35 के और 45 टू जा 19। अब इन्हें टोटल कर लीजिए। जब इन्हें टोटल करेंगे तो इसे लिखते हैं सिग्मा एफ एक्स। इसे जीरो टोटल करिए, ये तो अलग ही रहेगा 35 के। यहाँ से देखिए 0, 5 यानी कि यहाँ आ गया 5, 9, 3 और 9 और 7 16 और 16 22 और 25। ठीक है, अब 35 के है, इसे अलग लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसे टोटल करेंगे तो 6 4 10, 10 3 13 2 15, 15 प्लस के। ठीक है, अब आइए इधर देखिए, ये हो गया सिग्मा एफ। ठीक, तो हम जानते हैं क्या चीज, समांतर माध्य। समांतर माध्य बराबर क्या होता है जी, तो समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक, तो समांतर माध्य कितना है हमारा 21.5, 21.5 और सिग्मा एफ एक्स कितना है 255 प्लस 35 के बटे सिग्मा एफ कितना है, तो सिग्मा एफ है 15 प्लस के। ठीक, अब क्या करेंगे भाई, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक लिखिए, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 21.5 का जो मल्टीप्लाई होगा वो 15 प्लस के से होगा। ठीक, और यहाँ क्या हो जाएगा 255 प्लस 35 के। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो जब 15 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा इतना, कितना हो जाएगा 322.5 और के में करेंगे तो क्या हो जाएगा 21.5 के और ये हो गया 255 प्लस 35 के। ठीक, अब आइए आगे देखिए, के वाले को एक तरफ लिख लीजिए, तो ये 35 के है, चलो इधर ही ले आते क्योंकि ये ज़्यादा है ना, तो 35 के माइनस के ये इधर आया तो माइनस को हो गया 21.5 के। ठीक, यहाँ से 322.5 था, इसमें से माइनस कर दीजिए 255। ठीक, तो जब इसे माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ माइनस करने पे बैठेगा 67.5। ठीक, और इन दोनों को घटाएंगे तब कितना बचेगा, ये बचेगा 13.5
के। हमें के का मान निकालना है तो के नीचे ले आएंगे, के अकेला आ जाएगा और 67.5 अपॉन 135। ठीक, अब यहाँ से पॉइंट जो है वो कट गया। अब अच्छा ये 675 और 135, तो इसे हम 5 बार पढ़ेंगे। कितने बार? 5 बार, तो ये कट जाएगा, यानी के का मान कितना आ गया जी? 5 आ गया। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 2 देखेंगे क्या कह रहा है, जो है नहीं, कह रहे ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ठीक, तो क्या करेंगे यहाँ पे, माना पहली संख्या क्या है जी? x है। ठीक, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? भाई पहली संख्या 1 है, x है, तब जो दूसरी संख्या है वो क्या हो जाएगा? वो 27 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि भाई दोनों संख्याओं का योग 27 है, तो 27 में से x को घटा देंगे तो दूसरी संख्या निकल जाएगी। और दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी इसका और इसका, यानी x और 27 माइनस एक्स का गुणनफल 182 है। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करिए 27x, x का x में x करिए तो माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर 182। ठीक है, अब इसे इधर लिया जाए, यानी पहले हम जो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को चलो माइनस के लिख लेते हैं या प्लस के लिख लो। चलो ये 182 की तरफ भी सब ले जाएंगे, यानी एक्स स्क्वायर इधर आ गया तो प्लस का हो गया, ये वाला माइनस हो जाएगा 27x और ये अपनी जगह पे है तो 182 बराबर 0। ठीक, अब आइए भाई 182 को दो ऐसे भागों में बांटना है कि उन्हें गुना करने पे तो 182 आए, लेकिन जोड़ने पे 27 आए, तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लीजिए बाहर और 13 और प्लस 14 करेंगे, 13 और 14 में गुना करेंगे तो 182, और 13 14 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 27 प्लस के 182। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर का तो ऐसे रहने दो, 13 में इससे करेंगे तो माइनस के 13x, एक्स का माइनस एक्स में माइनस एक्स का 14 गुना करेंगे तो माइनस के 14x, और ये हो गया 182। ठीक, अब आइए इन दोनों में, ये दो लीजिए ये दो लीजिए, इन दोनों में देखें तो x मैच हो रहा, यहाँ बच गया x माइनस के 13, इन दोनों में देखें तो माइनस के 14 बच रहा है, यहाँ बच गया x माइनस के 13। ठीक है, अब हम दोनों को यहाँ देखो, इन दोनों में क्या मैच हो रहा, तो x माइनस के 13 जो है वो मैच हो रहा, तो कॉमन आ गया, मिल रहा है। तो अब यहाँ बच गया x और इधर बच गया 14, ये आ गया। ठीक, तो संख्या ज्ञात करना है तो इसके बराबर सबके बराबर 0 रख लेते, 0 हम रखते हुए चलेंगे, यानी x माइनस 13 बराबर 0, यानी x बराबर क्या हो गया? 13। दूसरा x माइनस 14 बराबर 0, यानी x बराबर क्या हो जाएगा? 0 की तरफ 14 माइनस के जाएगा तो ये हो गया प्लस का 14, यानी क्या हो गया? पहली संख्या जो है वो क्या हो गया जी? 13 और दूसरी संख्या होगी 14, संख्या हो गया 14। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बेटा? तो प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है, के किस मान के लिए समीकरण 2x स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 1 बराबर 0 के मूल बराबर होंगे। ठीक, तो पहले हम क्या करते हैं भाई, देखिए 2x स्क्वायर माइनस के
x माइनस 1 बराबर 0 है। ठीक, तो पहले इसे सोल्व कर लेते हैं। हल कैसे करेंगे, जो देखिए इसका अगला लाइन देखिए, तो 2x² तो अपनी जगह पे है, k का इसमें गुना हुआ तो kx हो गया माइनस के, और ये माइनस माइनस प्लस 1k हो गया। ठीक, इसकी तुलना ये समीकरण 1 मान लेते हैं नहीं, समीकरण 1 की तुलना जो है, तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर तो यहाँ a बराबर क्या हो जाएगा 2 और b बराबर क्या हो जाएगा माइनस के k और c बराबर क्या आ जाएगा, वो भी आएगा k। ठीक, क्योंकि 1 के है तो 1 को के लिख दी, केवल कोई फर्क पड़ता है नहीं। अब मूल बराबर है, क्या जी, मूल बराबर है, तो बराबर मूल के लिए क्या होता है, बराबर अगर मूल है तो उसके लिए होता है सूत्र b² माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है, तो रख दीजिए भाई b का मान यानी माइनस k का स्क्वायर माइनस 4 तो 4 ही रहेगा, a की जगह 2 है और c की जगह k है बराबर 0। ठीक है, माइनस k का स्क्वायर करेंगे तो ये जाएगा k², यहां करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 k। ठीक है, बराबर 0। अब देखिए इन दोनों में क्या मिल रहा है, तो k बाहर ले लिए, यहाँ बच गया k माइनस 8 बराबर 0। k इधर आ गया तो 0 हो गया, k का इधर से मान लीजिए आ गया तो ये हो गया 0। अब हमें k माइनस 8 यहाँ पे लिख देते हैं, k बराबर 1 तो 0 निकल के आ गया जी, और दूसरा k माइनस 8 बराबर 0, यानी k बराबर क्या हो जाएगा, k माइनस 8 बराबर 0 यानी k बराबर आ जाएगा प्लस के 8। ठीक है, यही इसका आंसर होगा, या तो k का मान 0 आएगा या k का मान आएगा माइनस के 8। ठीक है, तो अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है, जो कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, चलिए तो बिना देर के हुए भाई, तो उस बिंदु का निर्देशांक क्या है, यानी माना अभीष्ट बिंदु जो है वो क्या है जी, नाम दे देते हैं उसका P, और वो है x, y। ठीक, अगला यहां रेखाखंड के अंतर बिंदु, यहां रेखाखंड का अंतः बिंदु जो है वो -1,7 और 4, माइनस के 3 है। ठीक भाई, ये है ना, और ये अब वहां पे बात कर रहा है अनुपात का, तो अनुपात कितना है जी, तो अनुपात है 2:3 यानी 2:3 है। ठीक, अब आइए देखिए इसे हम मान लेते हैं x1 y1। ठीक है, x2 y2, और ये हो गया m1 m2। ठीक, तो हम क्या जानते हैं, जो देखिए हम जानते हैं x निकालना है, अगर x का वैल्यू, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले m1 फिर m2। ठीक, फिर इसमें x2 से गुना करेंगे और इसमें x1 से, और नीचे आ जाएगा m1 प्लस m2। ठीक है, अब यहाँ मान रख दीजिए, तो m1 कितना है जी, तो m1 है 2
और m2 है 3, x1 है माइनस का 1, तो यहाँ 1 नहीं आएगा, माइनस के 3 आएगा, क्योंकि x2 वो सॉरी 4 आएगा, x2 है 4 और x1 है माइनस के 1 बटे 2 प्लस 3। ठीक। अब आइए आगे देखिए, तो 2 में 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 8। ठीक। 3 में माइनस 1 से गुना करेंगे माइनस के 3, 3 और 2 5, यानी 8 में से 3 गया तो कितना बचेगा 5 और नीचे बचा 5, 5 से 5 कट गया, कितना आ गया 1, यानी x का मान कितना आ गया, कितना आ गया जी, x का मान आ गया कितना 1। ठीक। अब आइए दूसरा देखते हैं इस पे ही। तो दूसरा क्या कह रहा है, अब हमें निकालना है y का। तो y के निकालने के लिए क्या करेंगे, y के निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे m1 m2, ठीक है, यहाँ पे y2 यहाँ पे y1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है। अब यहाँ मान रख दीजिए, अब यहाँ x1 y1 का मान रख दीजिए। तो भाई देखिए क्या है, जो हमारा यहाँ पे m1 तो है 2 और m2 है 3 और y1 है 7 और y2 है माइनस के 3 और नीचे आ गया 2 प्लस 3, क्योंकि m1 2 और m2 3। ठीक है। अब आगे देखिए, तो 7 दूनी 14, यहाँ क्या हो गया 3 थिया 9, यानी माइनस के 9, 3 और 2 5, 14 से 9 गया कितना बचेगा 5 और 3 और 2 कितना हो गया 5, 5 से 5 कट गया, कितना बचा 1 है नहीं, यानी y बराबर क्या आ गया 1 है नहीं है, और x बराबर क्या निकल के आया हमारा 1। भाई x बराबर क्या निकल के आया था 1 और y बराबर क्या निकल के आया हमारा 1। तो 1 मिनट जो है वो, तो यहाँ देखेंगे 1 मिनट यहाँ गलत हो गया भाई, यहाँ पे y2 लिखना है और y2 हमारा कितना है माइनस के 3 है और ये जो है ये x1 y1 वो है 7, तो यहाँ से गलत हो गया। ठीक है। तो गलत को बढ़िया से काट, यहाँ देखिए 3 दूनी 6 माइनस के और 7 दूनी 14 प्लस के बटे 3 और 2 5। अब हम इन दोनों के जोड़ें तो कितना आ जाएगा, 14 से माइनस 6 गया, यानी कि 14 में से 6 जाएगा, सॉरी 7 21 होता है, जल्दबाजी ना करें गलती हो जाती है। 21 में से 6 गया तो कितना बचेगा 15। ठीक है, नीचे 5 5 15, यानी y बराबर कितना आ गया जी 3 आ गया। ठीक। अतः अभिष्ट बिंदु क्या है, अभिष्ट बिंदु अगर हमने ज्ञात करा तो वो P वो क्या था x, y, यानी ये कितना आ गया 1, 3, इसका आंसर आ गया। ठीक है। तो अब हम प्रश्न संख्या 5 देखेंगे, क्या कह रहा एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 44 सेंटीमीटर है। तो देखिए पहले एक हम वृत्त बना लेते हैं। वृत्त ये होता है, ठीक, और परिधि की बात करें तो यहाँ से यहाँ ये जो है ये परिधि है और ये जो होता है ये होता है त्रिज्या। ठीक। और चतुर्थांश की बात करें तो चलो इसे देखो, हमने आधा आधा में बांट दिया तो ये आधा आधा हो गया, तो चतुर्थांश मतलब 4 भाग, तो एक ये जो चतुर्थांश है, यानी एक भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक। तो पहले देखिए क्या होता है, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, ये होता है 2 पाई r। ठीक। वृत्त का परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई r। अब तो इसमें मान रख दीजिए भाई, वृत्त का परिधि कितना दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, और ये है 2 पाई का मान चाहे तो 22/7 रख लेते हैं गुने r।
और हमें पता नहीं है। अब देखिए 22 दूनी 44 होता है, 44 कर गया, एक बचा। आपको इसके नीचे कुछ नहीं थे, 7 और 1 का मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया 7, और यहाँ बच गया 8, यानी आर कितना निकल के आ गया हमारा 7 आ गया। लिख सकते हैं ना भाई, आर बराबर 7। अब हमारे चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है, जो देखिए चतुर्थांश मतलब देखिए ये पूरा जब कोण होता है ये 90 360 का है, और ये 4 भाग में बताओ, तो 4 को जब ये 360 से भाग देंगे तो एक कितना आएगा 90 डिग्री। यानी यहाँ हम बात करें तो थीटा कितना दिया हुआ है 90 डिग्री, और हमारा 7 निकल के ही आ गया है। तो वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, जो देखिए वृत्त का पानी के चतुर्थांश का क्षेत्रफल के लिए सूत्र होता है ठीक है। वृत्त के चतुर्थांश के लिए हमें थीटा की इतना जरूरत नहीं है, पर आइए समझ लेते हैं दूसरे तरीके से। अब ये 4 है तो वृत्त का क्षेत्रफल को 4 भागों में बांट दो, तो एक का निकल के आ जाएगा, तो वृत्त का चतुर्थांश निकल के आ जाएगा। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। इसका चतुर्थांश का निकालना यानी कि इसका 1/4 से भाग कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, जो देखिए 1/4, पाई का मान 22/7, और हमारा 7 गुने 7, यहाँ से कट गया 7, ठीक है, 7 एकम 7 कट गया। अब यहाँ कट गया 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, यानी क्या बचा हमारा वही ऊपर, तो ऊपर बचा 11 गुने 7 और नीचे बचा 2, ठीक। तो 11 सते क्या हो गया 77/2, 77 का आधा कितना हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो 8 दूनी 76 और 5 38.5 सेंटीमीटर। यहाँ भी छोड़ सकते हैं, यहाँ भी लिख दे सकते हैं, आप जहाँ मर्जी वहाँ यहाँ छोड़ दें, यहाँ छोड़ दें, आपकी मर्जी है, ठीक। तो ये उसका उत्तर आ गया। सेंटीमीटर जो है वो स्क्वायर में वर्ग में निकलता है, इसलिए हम इसे वर्ग में लिख देंगे, ठीक। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे भी इसे शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के स्वस्थ रहिए और बोर्ड की तैयारी करते रहिए।